नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानी रावल। शिवांशी योग सूत्र की मैं फाउंडर मेंबर हूँ। आई होप आपने मुझे पहचाना होगा। लास्ट वीडियो में हम मिल चुके हैं। तब हमने बात की थी कि रेकी योग क्या है, इसका हमने इन्वेंशन कैसे किया और योगा और रेकी का जो मिक्सचर है वो किस तरह से आपको फ़ायदा दे सकता है या आपका फोकस बढ़ा सकता है। तो आज हम यहाँ पे है बात करने के लिए किसी नए टॉपिक के बारे में। टॉपिक तो योग रेकी से रिलेटेड ही है, बट हाँ, इसमें आज आपको पता चलेगा कि किस तरह से हमारे इमोशंस, हमारे विचार, हमारे बॉडी को और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को किस तरह से अफेक्ट करते हैं निगेटिव वे। तो देखिए, हमें जो भी बीमारियां होती हैं वो सारी बीमारियां 3 एरियाज में से जनरेट होती है, और ये तीनों एरिया हमारे शरीर से नहीं, हमारे माइंड से रिलेटेड है। उसमें पहला एरिया होता है, वो होता है कॉन्शियस क्रिएशंस। कॉन्शियस क्रिएशन का मतलब होता है कि हम जानते हुए किसी भी निगेटिव चीज़ या निगेटिव थॉट को अपने अंदर इतना ज़्यादा रख लेते हैं कि उससे हमें किसी तरह की बीमारियां होने लगती है। आप एक एग्जाम्पल दूंगी, जैसे आपका कोई दोस्त है तो उससे कोई बीमारी हो गई, वायरल फीवर हो गया, कुछ भी हो गया। आपने सोचा यार मैं उससे मिला हूँ, जो अब बाहर चल रहा है, मुझे ना हो जाए, मुझे ना हो जाए। हालांकि आपको वो बीमारी नहीं होती, बट आपको फीवर आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली उसके बारे में सोचते हो। तो ये होता है कॉन्शियस क्रिएशन में, जहाँ से हम बीमारियां जनरेट करते हैं। दूसरा होता है सोल क्रिएशन एरिया। सोल क्रिएशन मतलब हमारा अंतर्मन और यूनिवर्स, इसमें एक कनेक्शन होता है। अब आप देखिए, आप कोई भी चीज जब करते हो, अगर वो गलत है तो क्या होता है, आपके मन से एक आवाज आती है कि ये नहीं करना है, और आप कर देते हो। उसके बाद जो यूनिवर्स होता है वो शाउट करता है। शाउट करता है मतलब वो हमें चेतावनी देता है जब हम दूसरी बार वो चीज करते हैं कि ये नहीं करना है, पर हम वो कर देते हैं। तीसरी बार हमें कोई चेतावनी नहीं मिलती, हम डायरेक्टली बीमार फील करने लगते हैं। हम वही थॉट्स, हमें हमारा अंतर्मन खाने लगता है कि मुझे ये नहीं करना था, मुझे ये नहीं करना था, मैंने ये गलत किया है, और इस वजह से कहीं ना कहीं हम बीमारियों को बुलावा देने लगते हैं। अब इसमें तीसरा एक है जिसके वजह से 70% बीमारियां हमारे शरीर में घर कर लेती है, जिसे हम कहते हैं सबकॉन्शियस क्रिएशन। सबकॉन्शियस क्रिएशन क्या होता है कि जहाँ पे आप हर वक्त निगेटिव थिंकिंग करते ही रहते हो। कुछ अच्छा भी हो जाए, आप सोचते हो नहीं ये अच्छा हुआ है, इसके बाद जरूर कुछ गलत होगा। आप वो खुशी एंजॉय नहीं कर पाते हो। आप किसी भी चीज में बहुत ज्यादा निगेटिव हो जाते हो। हर एक चीज में आप निगेटिविटी देखने लगते हो। ये सब जो होता है वो चक्रास इम्बैलेंस की वजह से होता है। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कैसे होता है। पर जब ये होने लगता है, उस वक्त हम 70% बीमारियां खुद में बुला लेते हैं। योगा रेकी में आपको हम यही सिखाते हैं कि आपको होने वाली ज़्यादातर बीमारियां जो है वो आपके एनर्जेटिक इम्बैलेंस की वजह से होती है। अब ये एनर्जेटिक इम्बैलेंस जो है वो 3 क्षेत्र में होता है। एक होता है मेंटल स्टेट, दूसरा होता है इमोशनल स्टेट, और तीसरा होता है स्पिरिचुअल स्टेट। मेंटल स्टेट वो होता है जहाँ पे हम दिल खोल के जी नहीं पाते हैं। हम हर एक चीज में कुछ ना कुछ गलत देखना शुरू कर देते हैं। हम खुशी को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। दूसरी होती है इमोशनल स्टेट। इमोशनल स्टेट डायरेक्टली हमारे नर्वस सिस्टम से जुड़ी होती है। जब इसमें किसी भी प्रकार का इम्बैलेंस होने लगता है, उस वक्त उसका डायरेक्ट असर हमारी नर्वस सिस्टम पे होना शुरू हो जाता है, और उसकी वजह से हम किसी भी चीज में ये नहीं कह पाते कि ये मुझे पसंद है। आपको अगर कोई पूछे आपको क्या पसंद है, आप 2 सेकंड के लिए कंफ्यूज हो जाओगे, आप बता नहीं पाओगे। आप किसी के सामने खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। आप किसी भी इंसिडेंट पे, अच्छा हो बुरा हो,
आपको क्या प्रतिक्रिया उस पर देनी चाहिए आपको समझ में नहीं आ पाएगा। तो ये जो इम्बैलेंस है ये भी चक्रास की वजह से ही होता है। जब ये चक्र एक्टिवेट नहीं होते या फिर ओवर एक्टिवेट होते हैं तब, या फिर इम्बैलेंस होते हैं, उस वक्त ये जो कंफ्यूजन है ये सब होने लगता है। और तीसरा होता है आध्यात्मिक स्टेट, मतलब स्पिरिचुअल स्टेट। इसमें इम्बैलेंस किस तरह से होता है कि पहले हम काफी ज्यादा आस्तिक होते हैं, सडनली हम फ्रेंड्स में जाते हैं, कूल बनने के लिए हम नास्तिक हो जाते हैं। एक कहीं ना कहीं एक छोटा थॉट रहता है, अरे मैं ये पहले करता था, मैं यहाँ पहले जाता था, मुझे ये सब पहले पसंद था। हालांकि मन में आपको ये सब करने की इच्छा होती है पर आप करते नहीं हो। कभी कभी आप भगवान का इतना ज्यादा करते हो कि आप डरने लगते हो। आपने कुछ भी कर लिया आप डर जाते हो, अरे नहीं इससे कहीं भगवान रूठ ना जाए। तो ये जो सारी स्थितियां है ये हमारे मन से जुड़ी होती है और सारी बीमारियां जो है वो हमारे मन से ही उत्पन्न होती है। ये जो एनर्जेटिक इम्बैलेंस है ये जब होने लगता है हमारी बॉडी में, उस वक्त हमें किसी भी प्रकार का पेन या फिर कोई बीमारी या फिर कभी कभी वर्स्ट केस में हमारा इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है। तो इन चक्रास को कैसे हमें एक्टिवेट करना है, अगर एक्टिवेट है या फिर वो ओवर एक्टिवेट है या फिर इम्बैलेंस है, ये हम आपसे पहले पूछते हैं आपके बातों के जरिए, फिर हम आपको उसी तरह का मेडिटेशन रेकमेंड करते हैं। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो 90% बीमारियां जो हमारे विचारों से होती है वो हम योगा रेसिपी से कवर कर सकते हैं। तो इसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। हमारे 2 कोर्सेज फिलहाल चल रहे हैं ऑनलाइन, जिसमें एक 7 डेज का है, एक 21 डेज का है। ज्वाइन करने के लिए आपको नीचे गए लिंक पे क्लिक करना है, वहाँ पे आपको हमारे वेबसाइट का एक्सेस मिल जाएगा। फ़ोन नंबर मैंने नीचे मेंशन किया हुआ है, आप उस पर कॉल कर सकते हो एडमिशन्स के लिए। और ऑन वेन्यू कोर्सेज भी हमारे चल रहे हैं जो कि मेरे होम टाउन में मैं ले रही हूँ। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे कॉल कीजिए। और आई होप आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी हो। अगर आप सोचते हैं कि किसी आपके फ्रेंड या आपके रिलेटिव को इसकी ज़रूरत है तो ज़रूर रेकमेंड कीजिए। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी मोड पे अब मैं आपसे इजाज़त लूँगी। ओम नमः शिवाय।